देखिए, हम इसके पिछले क्लास में बताए थे व्हाट इज साइंस। साइंस को दो तरह से डिफाइन किए थे। व्हाट इज फिजिक्स, उसको भी दो तरह से डिफाइन किए थे। तो साइंस, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, इस सब के बारे में बता दिए। अब हमको जो मेन चैप्टर स्टार्ट करना है इसमें 11th में, वो है मेजरमेंट चैप्टर, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो फिजिकल वर्ल्ड में तो कुछ पढ़ना है नहीं। फिजिकल वर्ल्ड में तो साइंटिस्ट सबका हिस्ट्री सब है ना, क्या एक्सपेरिमेंट किए ये सब है। तो हमें हिस्ट्री तो पढ़ना नहीं है, फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स में क्या पढ़ना है? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट्स में आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो पहले हम लोग जाने कि व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या है? व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या है? तो यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं? The smallest part of measurement, the smallest part of measurement of a physical quantity is called as unit. क्या हमने बताया? The smallest part, सबसे छोटा part, the smallest part of measurement of a physical quantity. ध्यान रखें कि यूनिट या डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन किसका होता है? फिजिकल क्वांटिटी का। तो यूनिट होगा किसका? तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का। अब कहिएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो उसके बारे में भी हम आपको फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए, जैसे आप लोग पढ़ते मास, ये मास, मास हुआ लेंथ, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम एरिया, वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। वो सारे फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फोर्स, जैसे आप कहते हैं किसी बॉडी पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा, 50 न्यूटन का फोर्स लगा, तो 50 न्यूटन क्या है? फोर्स। फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट होता किसका है? तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो हमने क्या लिखा? ये स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। अब जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे को यूनिट कहते हैं। जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक स्केल होता है। स्केल से हम लोग क्या करते हैं? स्केल से लेंथ को मेजर करते हैं। स्केल से लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक स्केल है, ये स्केल है, और इस स्केल में क्या रहता है कि यहाँ पर 0 चिन्ह बना रहता है, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मतलब अगर यह मीटर स्केल है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ये 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर, 3 to 4 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर, 6 to 7 सेंटीमीटर, इस तरह से 100 सेंटीमीटर तक जाता है ना। तो स्केल में जो ये सब मार्क बना हुआ, चिन्ह बना हुआ है, 0 to 1, 0 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से 100 तक जाता है। ये तो 100 सेंटीमीटर है, उसका सबसे छोटा पार्ट होगा ये 1 सेंटीमीटर। कहोगे हाफ सेंटीमीटर तो और भी छोटा हुआ? नहीं, हाफ सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा हुआ, लेकिन हाफ सेंटीमीटर यूनिट नहीं होगा। इंटीजर में तो सबसे छोटा पार्ट होता है। तो 100 सेंटीमीटर में, 100 में इंटीजर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 100 में का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। ये जो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, क्योंकि इससे हम किसको मेजर करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं, है ना। ये जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसी को यूनिट कहते हैं। जैसे सपोज करो कि तुम्हारा
तुम्हारा हाइट सिर्फ 5 फीट है, तो 5 फीट का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? 1 फीट। किसी गार्डन का लेंथ 100 मीटर है, 100 मीटर है, किसी गार्डन की लंबाई, किसी गार्डन का लेंथ 100 मीटर है, तो उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? 1 मीटर। ये 1 सेंटीमीटर, 1 फुट, 1 मीटर, ये सब क्या होगा? यूनिट ऑफ लेंथ का यूनिट। उसी तरह से मान लो तुम किसी किराना दुकान में जाते हो, वहाँ से कहते हो कि हमें 10 केजी चीनी चाहिए, तो 10 केजी शुगर का सबसे छोटा पार्ट 1 केजी, वह 1 केजी। यह 1 केजी क्या है? यूनिट ऑफ मास का सबसे छोटा पार्ट केजी में कितना होगा? 1 किलोग्राम। इसी तरह से यहाँ से रोड तक जाने में अगर 20 सेकेंड टाइम लगता है, 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? 1 सेकेंड। तो ये जो तुम देख रहे हो 1 सेंटीमीटर, 1 फुट, 1 मीटर, ये सब हो गया यूनिट ऑफ लेंथ का यूनिट। क्यों? कि लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के सबसे छोटे पार्ट को यूनिट कहते हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के सबसे छोटे पार्ट को यूनिट कहते हैं। इसलिए यूनिट का डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट, इज कॉल्ड एज यूनिट। एक डेफिनेशन ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन हमने लिखा है और कहते हैं, सेकेंड डेफिनेशन, ए स्टैंडर्ड यूज टू मेजर, a standard used to measure any physical quantity is called as a unit। क्या कहता है? किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड का यूज होता है। ये स्टैंडर्ड क्या कर रहा है कि ए स्टैंडर्ड यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड का यूज होता है, उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। तो ए स्टैंडर्ड यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ए यूनिट। ये दूसरा डेफिनेशन है। जैसे सपोज करो तो तुम किसी कपड़े की दुकान में जाते हो, सपोज करो कि किसी कपड़े की दुकान में जाते हो और उस दुकानदार को कहते हो कि हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर क्लॉथ चाहिए, मैंने 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो उस दुकानदार के पास, उस शॉपकीपर के पास 1 मीटर का एक रॉड होता है, 1 मीटर का एक रॉड होता है। उस 1 मीटर के रॉड को वह स्टैंडर्ड मानता है। 1 मीटर के रॉड को स्टैंडर्ड मान करके जब उसको 5 बार नापता है तो कहता है कि हमें 5 मीटर कपड़ा हुआ। तो कपड़े की लंबाई को, कपड़े के लेंथ को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड का यूज करना पड़ा। वह स्टैंडर्ड क्या हुआ? 1 मीटर का रॉड। तो 1 मीटर के रॉड को स्टैंडर्ड मान करके जब उसको 5 बार नापेगा तो कहेगा कि हमको 5 मीटर कपड़ा मिला। तो कहने का मतलब कपड़े के लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूज हुआ। वह स्टैंडर्ड क्या हुआ? 1 मीटर का रॉड। उसी तरह से तुम किसी किराना दुकान में जाते हो और तुम कहते हो कि हमें 3 केजी चीनी चाहिए, 3 केजी चीनी चाहिए। तो उस दुकानदार के पास 1 केजी का एक वाट होता है, 1 केजी का वाट। उस 1 केजी के वाट से जब 3 बार नापता है चीनी को तो कहता है 3 केजी चीनी हुआ। तो 3 केजी चीनी का अमाउंट मेजर करने के लिए, 3 केजी शुगर का अमाउंट मेजर करने के लिए हमें 1 केजी के वाट का स्टैंडर्ड चाहिए। तो 1 केजी के वाट को स्टैंडर्ड मानता है। अब उसको 3 बार जब नापता है तो कहता है 3 केजी चीनी हुआ।
तो जैसे अब तुम घड़ी में टाइम देखते हो, तो घड़ी में जब टाइम देखते हो, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक क्लॉक है घड़ी, और इस घड़ी में क्या रहता है, ये मार्क सब बना रहता है, ये सब मार्क बना रहता है, चिन्ह बना रहता है, ये सब मार्क्स बना हुआ है, ये जो है। और यहाँ पर एक सेकेंड का, ये सेकेंड हैंड होती है, सेकेंड की सुई, तो ये एक मार्क से या इससे एक मार्क से दूसरे मार्क तक जब जाती है ये, तो ये 1 सेकंड टाइम बताता है। तो ये दूरी जो है, माने एक मार्क से दूसरे मार्क तक का जो लेंथ है, ये इसको स्टैंडर्ड मानता है और कहता है कि 1 सेकंड हुआ। तो दूसरे चिन्ह से तीसरा चिन्ह तक जाएगा तो 2 सेकंड हो गया, फिर यहाँ जाएगा तो 3 सेकंड हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो 4 सेकंड हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो 5 सेकंड हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो 6 सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि यह जो स्टैंडर्ड है, एक मार्क से दूसरे मार्क तक के चिन्ह को स्टैंडर्ड मानते हैं, और यह स्टैंडर्ड किसका हुआ, टाइम को मेजर करने के लिए, है ना। तो यह 1 सेकंड टाइम बताता है, या फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, 1 सेकंड यहाँ आएगा तो ये सेकंड हैंड, यहाँ आएगा तो 1 सेकंड, यहाँ आएगा तो 2 सेकंड, यहाँ आएगा तो 3 सेकंड, यहाँ आएगा तो 4 सेकंड, यहाँ आएगा तो 5 सेकंड, यहाँ आएगा तो 6 सेकंड। मतलब क्या, ये एक मार्क से लेकर, एक चिन्ह से लेकर, एक मार्क से लेकर दूसरे मार्क तक की दूरी को, इसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड का यूज होता है। स्टैंडर्ड, जैसे 1 मीटर के रॉड को हम स्टैंडर्ड माने थे, 1 केजी के वाट को स्टैंडर्ड माने, वैसे ही घड़ी के एक मार्क से दूसरे मार्क तक की दूरी को क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड। तो जितना मार्क ये सेकंड हैंड, सेकंड की सुई जितना मार्क खिसकेगा उतना सेकंड टाइम बताएगा। तो कहने का मतलब टाइम को भी मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूज हुआ। वो स्टैंडर्ड क्या हुआ, एक मार्क से दूसरे मार्क तक का लेंथ, एक मार्क से दूसरे मार्क तक की दूरी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड का यूज होता है, उसी स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। तो दूसरा डेफिनेशन, एक डेफिनेशन तो हो गया कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ए यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्ट। दूसरा क्या हुआ, ए स्टैंडर्ड यूज, सेकंड और करके डिफाइन कर सकते हो, ए स्टैंडर्ड यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड का यूज होता है, जिस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। ये सेकंड डेफिनेशन हो गया यूनिट का। तो यूनिट का डेफिनेशन 2 तरह से दे सकते हो तुम। एक क्या हो गया, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट, कॉल्ड एज यूनिट। दूसरा डेफिनेशन क्या दे सकते हो, ए स्टैंडर्ड यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। तो यूनिट होता किसका है, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का। यूनिट किसका है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन है, मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम डिफिनेशन फिर आगे देने जा रहे हैं, लेकिन इतना जान लो कि ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी का ही होता है। जैसे तुम कहते हो स्पीड, किसी कार का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 क्या हुआ, उसका वैल्यू, किलोमीटर पर आवर जो हुआ तो उसका यूनिट हुआ। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज होता है। उसी यूनिट को, यूनिट कहते किसको है, तो जैसे 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ, 1 किलोमीटर पर आवर। किसी ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसका सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ, 1 किलोमीटर पर आवर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको यूनिट कहते हैं। एक या
दूसरे तरह से कह सकते हो कि स्टैंडर्ड यूज, स्टैंडर्ड, जैसे हम 1 मीटर के रॉड को स्टैंडर्ड माने थे कपड़े की लंबाई को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, तो स्टैंडर्ड यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। ये यूनिट का डिफिनेशन हुआ। यूनिट किसको कहते हैं? अब किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लोग मेजर करते हैं, ध्यान दो, किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करते हैं तो मेजर करके क्या लिखते हैं उसको, क्या नहीं, मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द मेजर ऑफ, मेजर मतलब उसका मेजरमेंट, द मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द मेजर ऑफ एनी। अच्छा 1 मिनट, इसको बाद में लिखा, पहले हम लोग ये देखें। अभी जो बताए थे, ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। जैसे आपने लिखा 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है? 100 सेंटीमीटर का सबसे छोटा पार्ट 1 सेंटीमीटर। 1 फुट, 1 फुट शॉर्ट में लिखते हैं FT। जैसे तुम्हारा हाइट 6 फीट है, उसका सबसे छोटा पार्ट 1 फुट, ये 1 फुट। 1 मीटर, 1 मीटर शॉर्ट में M लिखते हैं। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 फुट, 1 मीटर, ये सब क्या हो गया? यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ का यूनिट, ठीक है। उसी तरह से मान लो किसी बॉडी का मास है 10 ग्राम, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम का सबसे छोटा पार्ट 1 ग्राम, ये 1 ग्राम। फिर मान लो 10 पाउंड है, 10 पाउंड, पाउंड भी मास का यूनिट है, तो 10 पाउंड का सबसे छोटा पार्ट 1 पाउंड। ये जो पाउंड है ना, इस पाउंड को लैटिन लैंग्वेज में, इस पाउंड को लैटिन लैंग्वेज में लैबनीडियम बोलते हैं, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म होता है LB। ये 1 ग्राम, 1 पाउंड और 1 केजी। मान लो किसी बॉडी का मास है 60 केजी, 60 केजी, किसी बॉडी का मास 60 केजी है, तो इसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? 1 केजी। ये 1 केजी, ये क्या हो गया? यूनिट्स ऑफ, ये हो जाएगा यूनिट्स ऑफ मास, मास का यूनिट। तो लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का जो सबसे छोटा पार्ट है 1 ग्राम, चाहे 1 पाउंड या 1 केजी, ये हो गया यूनिट्स ऑफ मास। अब मान लो कि तुम्हें यहाँ से रोड तक जाने में मान लो 20 सेकंड टाइम लगता है, कितना? 20 सेकंड। तो 20 सेकंड रोड तक हमको घर से I take 20 seconds in going from my home to the door, यानी होम से रोड तक जाने में हमें कितना टाइम लगा? 20 सेकंड। तो इस 20 सेकंड का सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ? 1 सेकंड। ये 1 सेकंड क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। ये सब हो गया एग्जाम्पल, यानी यूनिट जो हम बताए उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, ये 1 सेंटीमीटर, 1 फुट, 1 मीटर, these are the units of length. 1 ग्राम, 1 पाउंड, 1 केजी, यह क्या है? मास का सबसे छोटा पार्ट, ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मास, ये क्या हो गया? यूनिट्स ऑफ मास। अब यहाँ से रोड तक जाने में हमें 20 सेकेंड लगता है, इसका सबसे छोटा पार्ट क्या हो? 1 सेकेंड। तो दिस 1 सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। ये लेंथ, मास, टाइम, तो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो इन फिजिकल क्वांटिटी का सबसे छोटा पार्ट या तो 1 सेंटीमीटर होगा, या 1 फुट होगा, या 1 मीटर होगा। फिर मास का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? या तो 1 ग्राम होगा, या 1 पाउंड होगा, या 1 केजी होगा। ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मास हुआ।
तो मास को मेजर करने का सबसे छोटा पार्ट, ये 1 सेकेंड क्या हुआ, टाइम को मेजर करने का सबसे छोटा पार्ट। इसलिए आपका डिफिनीशन कहता है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। एक डिफिनीशन ये हुआ। दूसरा डिफिनीशन क्या दिए थे, ए स्टैंडर्ड यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। ये यूनिट के बारे में हुआ। अब